सोचिए, दुनिया में चारों तरफ कितना शोर है, एक सुपर पावर खुलेआम धमकियां दे रहा हो, और इन सब के बीच भारत एकदम खामोश है। ये खामोशी थोड़ी अजीब नहीं लगती? सवाल ये है कि इस चुप्पी के पीछे का राज क्या है? क्या ये कोई कमजोरी है या फिर कोई बहुत सोचा समझा दाव? चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो पूरा मामला शुरू होता है यहां से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान एकदम साफ है। संदेश बिल्कुल सीधा है, या तो हमारी बात मानो या फिर आर्थिक नुकसान झेलने के लिए तैयार हो जाओ। देखा जाए तो ये सीधे सीधे भारत की आजाद विदेश नीति पर एक सवालिया निशान है। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। क्या भारत सच में इस दबाव में आ गया है, या फिर इस खामोशी के पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? आखिर सच है क्या? चलिए इसकी तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल को समझते हैं। आखिर भारत को रूस से तेल खरीदने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्या ये कोई मजबूरी है या फिर देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक जरूरी कदम है? देखिए, इसके पीछे का जो गणित है ना, वो बिल्कुल साफ है। रूस ने भारत को बाजार के दाम से काफी सस्ता कच्चा तेल ऑफर किया। जरा सोचिए, एक तरफ जब पूरी दुनिया महंगाई की आग में जल रही थी, उस वक्त भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने का एक सुनहरा मौका मिला। और इसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में रहीं। तो यहाँ पर एक बहुत ही सीधा सा सिद्धांत काम कर रहा है, नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले। सच तो ये है कि दुनिया का हर बड़ा देश सबसे पहले अपने लोगों के बारे में सोचता है, किसी बाहरी दबाव के बारे में बाद में। और इस खेल में भारत भी अपने ही नियमों से चल रहा है। ठीक है, तो ये जरूरत वाली बात तो समझ आ गई, लेकिन फिर भी इन धमकियों पर ये खामोशी क्यों? तो अब चलते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, खामोशी की कूटनीति। भारत की कूटनीति यानी डिप्लोमेसी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि भारत का स्टाइल क्या है। भारत मीडिया में आकर हंगामा करने या सोशल मीडिया पर जंग छेड़ने में यकीन नहीं रखता। असली काम जो होता है वो होता है बंद दरवाजों के पीछे, जहां बिना शोर शराबे के मुश्किल से मुश्किल मुद्दों पर बात की जाती है और हल निकाले जाते हैं। और भारत का ये पूरा अंदाज उसकी विदेश नीति के एक मूल मंत्र पर आधारित है, रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब इसका आसान भाषा में मतलब यह है कि हम किसी के पाले में नहीं हैं, हम किसी के पीछे पीछे नहीं चलेंगे, हम अपने देश के फायदे के हिसाब से सबसे दोस्ती करेंगे और सबसे बराबरी के लेवल पर बात करेंगे। और असल दुनिया में ये कैसे काम करता है? बहुत सिंपल है। देश को ऊर्जा चाहिए तो रूस से बात होगी, नई टेक्नोलॉजी, डिफेंस या इन्वेस्टमेंट चाहिए तो अमेरिका से हाथ मिलाया जाएगा। ये किसी के तरफदारी या किसी से दुश्मनी का सवाल ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने देश के विकास का सवाल है। इसी को कहते हैं स्मार्ट फॉरेन पॉलिसी। चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ भारत ही एक खिलाड़ी नहीं है, एक और बड़ा खिलाड़ी है जिसकी अपनी चालें हैं और अपनी मजबूरियां भी हैं, और वो है अमेरिका। तो सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका जब चाहे भारत को अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकता है? क्या इस रिश्ते में सारी ताकत सिर्फ एक ही तरफ है? हाँ, शायद नहीं। असलियत तो ये है कि आज के जियोपॉलिटिकल दौर में अमेरिका को भी भारत की उतनी ही जरूरत है। एशिया में चीन की बढ़ती ताकत को बैलेंस कौन करेगा? भारत। इंडो पैसिफिक में क्वाड जैसे जरूरी गठबंधन को ताकत कौन देगा? भारत। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार और लोकतंत्र होने के नाते भारत को नजरअंदाज करने का मतलब है खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि धमकियां तो बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन असली कार्रवाई बहुत सीमित होती है। ये एक तरह का पावर बैलेंस है। दोनों देश ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इस रिश्ते का संतुलन बिगाड़ा गया तो नुकसान दोनों का ही होगा। इसीलिए दबाव डालने की भी एक सीमा होती है। कहते हैं ना, जो शोर मचाता है वो अक्सर कमजोर होता है और जो चुप रहता है वो तैयारी कर रहा होता है। ये कहावत आज भारत की रणनीति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये खामोशी हार का संकेत नहीं है, बल्कि अपनी ताकत को चुपचाप बढ़ाने और सही मौके का इंतजार करने का एक तरीका है। तो चलिए अब वापस अपने पहले सवाल पर लौटते हैं, भारत चुप क्यों है? मुझे लगता है अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि ये चुप्पी डर या कमजोरी की निशानी तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत चुप है क्योंकि वो रणनीतिक है, वो समझदार है। भारत भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी और सोची समझी योजना के तहत अपने कदम उठा रहा है।
एक ऐसी योजना जिसमें सिर्फ और सिर्फ देश का हित सबसे ऊपर है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये खामोशी हमेशा के लिए नहीं है, ये तैयारी का एक दौर है। और जिस दिन भारत बोलने का फैसला करेगा, यकीन मानिए उस दिन पूरी दुनिया सुनेगी। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि